गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। अब ये भी तुम्हारी बात हो रही थी। भाई तुम्हारी माँ कह रही है तुम जवान हो गई हो। मम्मी को तो हर बात ही जरा देर से समझ में आती है। आई बेग योर पार्डन। ये बात तो तुम्हारी मम्मी को हमसे पहले मालूम हो गई। और अगर ये सच है तो फिर अब तक तुमने अपने बॉयफ्रेंड को हमसे मिलवाया क्यों नहीं? बॉयफ्रेंड? हाँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओह, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। अगर ऐसी बात है तो हम कल ही किसी अमीर खानदान के लड़के से तुम्हारा चक्कर चलाकर शादी कर देते हैं। बस बस बस, आप तकलीफ मत कीजिए। मुझे मालूम है अमीर घरों के लड़के भोंदू होते हैं, और मैं अपने लिए एक लड़का खुद ढूंढूंगी। और एक ऐसा लड़का जो गरीब हो, स्मार्ट हो, एडवेंचरस हो, और जो मुझे बहुत 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 प्यार करे। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। तुम अभी बच्ची हो, जिंदगी की हकीकतों से नावाकिफ हो। अरे वाह, कभी आप कहते मैं जवान हो गई हूँ और कभी कहते मैं बच्ची हूँ। ये क्या सुबह सुबह आप लोगों में आर्गुमेंट शुरू हो गई है? मैंने क्या किया है? एनालिटा, तुम जाओ अपना काम करो। आ जाओ जाओ। और आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, कोर्ट जाने में देरी हो जाएगी। अच्छा बाबा। और सुनिए, कोई अच्छा सा लड़का देखकर एनालिटा से मिलवा दीजिए। अगर लड़का अच्छा होगा ना तो वो जरूर पसंद करेगी, और फिर शादी करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से समझाने बुझाने से तो वो मानने वाली नहीं। I think you have a point there. आइए 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 प्लीज। आइए बैठिए ना, बैठिए। आइए, आओ बैठो बैठो। और भैया, घर में ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आराम से पहुंच गए। आप लोग क्या लेंगे? चाय पियेंगे ना? हाँ भाई, वो चाय वाय तो सभी पिएंगे। अच्छा, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ, लो तुम्हारा पटरा आ गया। हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं। होनहार बाप का होनहार बेटा है, क्यों नहीं करेगा। इस हिसाब से तो बेटे पूरी मार्केट कैप्चर कर लोगे। अरे भाई, वो अनीता को तो बुलाओ। हाँ, अभी तक तैयार हो गई होगी। मैं अभी 2 मिनट में लेके आती हूँ। यही तो है, आप लोग चाय पीजिए ना। तैयारी तैयारी तैयारी। मैं तो कहती हूँ तुम सचमुच फंस जाओगी। देख तो सही। एनालिटा तैयार हुई कि नहीं? देखे हमारी बेटी कैसी लग रही है। बहुत अच्छे। चलो जल्दी से नीचे चले। ऐसे चलो। बेटे, ये है मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा, और ये इनके साहबजादे सुभाष। डैडी, बहुत देर हो गई, अब घर चलते। क्यों बेटे, क्या बात है? अभी अभी तो आए हो, अभी जाने की क्या जरूरत है? नहीं, अभी इसको कोई बहुत जरूरी काम है। वैसे काम की जब आते तो then I can't say anything. After all, work is work. नमस्ते। नमस्ते। बात कुछ समझ में नहीं आई, एकदम से काम निकल आया। ओह, ये बात है। अपनी तरफ से तुमने ये मजाक किया है। शादी ब्याह को तुम गुड्डे गुड्डियों का खेल समझ रही हो। आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से सारे खानदान की इज्जत पर पानी फिर गया है। जानती हो, अगर तुम्हारी बदसूरती की खबर सारे शहर में फैल गई तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? दांत सफा कीजिए और नीचे आइए। एंड कम सून।
क्या बात है बेटी, तुम खा क्यों नहीं रही हो? भूख नहीं है। अच्छा, एक गुलाब जामुन ले लो। हम शुक्र है एक बात पे तो राजी हुई है। पापा मैं आजकल आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। बचपन से आप कहते आ रहे हैं कि सबको अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने चाहिए और अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, और आज जब मैं वही कर रही हूँ तो आप नाराज हो रहे हैं। देखो बेटी, हमने जिंदगी देखी है, जमाने को करवट बदलते देखा है, और फिर शादी ब्याह कोई मजाक तो नहीं, जिंदगी भर का सवाल है। और फिर हम तुम्हारे लिए जो कुछ भी करेंगे तुम्हारी भलाई को सोचते समझते हुए करेंगे ना। मगर मम्मी, इसमें बुरा ही क्या है अगर मैं अपनी पसंद का एक गरीब लड़का ढूंढकर उससे प्यार करूं, शादी करूं। ये सब तुम्हारी मिल्स एंड बून्स की किताबों में होता है, हकीकत अलग होती है। इसे हकीकत में भी बदला जा सकता है। मुझे मालूम है, गरीब लोगों के पास दिल होता है, हौसला होता है और हिम्मत होती है। लेकिन पैसा नहीं होता, और पैसे के बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। और ये सब तुम इसलिए कह रही हो कि तुम्हें हमने कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बीए पास कर ली है, मैं कहीं नौकरी ढूंढ सकती हूँ। नौकरी? तुम? अवल तो तुम्हें कोई नौकरी देगा ही नहीं। अगर मिल भी गई तो तुम्हें क्या मिलेगा? 1000-1500 रुपया? उससे तो तुम्हारा 2 वक्त का खाना भी नहीं होगा मेम साहब। लेकिन लोग तो इससे कम में भी गुजारा कर लेते हैं। लोग कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मुश्किल भले हो, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। पापा मैं जानती हूँ कि मैं अपनी पसंद से जी सकती हूँ। तुम नहीं जी सकती, 1 महीना भी नहीं रह सकती तुम। मैं रह सकती हूँ पापा, और मैं ये आपको साबित करके भी दिखा दूंगी, और वो भी 1 महीने के लिए नहीं बल्कि 3 महीनों तक। ओफो, ये किस किस्म की बहस चल रही है? आप बीच में मत आइए मम्मी। मैं 3 महीनों तक अपने बलबूते पर रहूंगी और आपको दिखा भी दूंगी। और अगर मैं जीत गई तो आपको उस अमीर लड़के के बारे में भूल जाना होगा। मेरे ख्याल में तुम कामयाब नहीं हो सकती। अगर मैं हार गई तो मुझे आपकी पसंद मंजूर है। तुम्हारी क्या राय है? भाई, आप दोनों की बातें मेरी तो समझ के बाहर हैं। ठीक है, डन। डन। एनारीटा, ये 1000 रुपया रख लो, नौकरी मिलने तक काम में आएगा। मुझे सिर्फ 300 ही काफी है। As you wish. सुनो, जिस दिन होश ठिकाने आ जाए घर आ जाना। मैं आपको अपना चुना हुआ गरीब लड़का जरूर मिलवाने लाऊंगी। बाय मम्मी। ओफो, ये क्या तमाशा हो रहा है? ये तमाशा नहीं मैम साहब, जिंदगी जीने की ट्रेनिंग है। ये क्या किया आपने? अकेली बच्ची कहाँ जाएगी, किधर रहेगी? कम से कम इतना तो सोचा होता। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी देखभाल के लिए 2 डिटेक्टिव लगा दिए हैं, उससे कुछ नहीं होगा।
हेलो। सर बहुत गड़बड़ हो गई है सर। क्या हुआ, क्या हुआ? जल्दी बोलो। वो लड़की खो गई है सर, हमने बहुत ढूंढा मगर मिल ही नहीं है सर। माय गॉड, जानते हो तुमने ये क्या किया? जानते हो वो किसकी बेटी है? मिस्टर भटनागर की। अगर उसे कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारी कोशिश जारी है सर। यू आर एन इडियट। हेलो सर, एक मिनट रुकिए, सुनिए, आपका फोन है। हेलो। सर, सर वो बहुत गड़बड़ हो गई सर। हाँ हाँ जल्दी बोलो, साफ साफ बोलो। सर आपकी बेटी खो गई है सर। क्या बक रहे हो? जानते हो किसकी बेटी है वो? अगर उसे कुछ हो गया तो जीना हराम कर दूंगा। सर कोशिश जारी है सर। इडियट। थैंक यू सर। क्या हुआ मेरी बेटी को, जल्दी बताइए ना प्लीज। अरे कुछ नहीं हुआ, आफ्टर ऑल मेरी बेटी है, डिटेक्टिव को चकमा देके कहीं चली गई है। लेकिन जाएगी कहाँ? हेलो। हाँ मैं भटनागर बोल रहा हूँ बेटे। पापा तो घर में नहीं है। नहीं नहीं बेटे, मुझे तुम्हारे डैडी से नहीं तुम्ही से बात करनी है। सुनो बेटे, एनालिटा घर छोड़कर कहीं चली गई है। क्या? नहीं नहीं घबराने की जरूरत नहीं है। तुम तो जानती हो वो ठीक लड़की है, जिंदगी के कुछ फैसले खुद करना चाहती है। वैसे मैंने उसके पीछे 2 प्राइवेट जासूस लगा दिए हैं, लेकिन वो उन्हें भी चकमा देके कहीं चली गई है। सुनो, तुम उसकी सबसे प्यारी और करीबी सहेली हो। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुमसे मिलने जरूर आएगी। और बेटे अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे फौरन इत्तला दे देना। और हाँ, एक बात याद रहे, ये बात सिर्फ तुम में और मुझ में है। एनालिटा को पता नहीं चला जी कि मैंने तुम्हें फोन किया या तुमने उसके बारे में मुझे इत्तला दी है। अच्छा? ओके अंकल, फिक्र मत कीजिए, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। बाय। अरे बाप रे, हम दिल से गए, जान से गए। गुरु देख तो क्या जवानी पाई है। गुरु माल चालू लगता है। चलो चल गुरु। ए बजर बट्टू मलाई की लड्डू, कहाँ चली ठुमक ठुमक के? चलना पिक्चर चलते हैं। अरे हाय क्या चाल है, क्या बाल है, क्या हाल है। हाय हाय। अरे जानेमन, बिजली गिरा के हम पे कहाँ जा रही हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रही हो। हम गैर नहीं, तुम्हारे आशिक हैं। ज्यादा बदतमीजी की तो पुलिस को बुला देंगे, समझे? पुलिस? क्या होती है पुलिस? वही जो लफड़ा होने के बाद में आती है। ओए ओए। अरे अरे माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। जवान आंखें, जरा देख कर चला कीजिए आप। लेकिन ये गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। कौन? ये लोग। बदतमीज नालायक, मैं देख लेता हूँ इन लोगों को। अबे ओ घनचक्कर, क्या कहा बे? थोड़े दिन और जीना है कि नहीं? चल फोट ले, फोट। ये माल अपून का है, क्या समझे? अबे ओ खोचू, इसे तो तू बचा ना पाएगा। तेरी खोपड़ी टूटने वाली है, क्या समझे? किसकी खोपड़ी टूटती है मैं देखता हूँ साले। कमीने बदमाश, भाग खा रहे हो। शर्म नहीं आती? अपना बाल खराब करता है। नालायक। अब चलो। माफ कीजिएगा, मैंने आपको खामखा तकलीफ दी। चलता है, इतने से मेरा क्या बिगड़ने वाला है। पर तुम्हारा इस तरह अकेले घूमने में क्या तुक? ये छोटा मोटा